जय कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे 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 कृष्ण। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। जब भी आप नित्य पूजा करते हैं तो नित्य पूजा में बहुत सारे संकेत आपको मिलते हैं और हर संकेत का कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य होता है। कुछ अर्थ आप अपने अनुभवों से जान भी जाते हैं, कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो आपको हमेशा होते रहते हैं और आप उन अनुभवों के आधार पर अपने जीवन में बदलाव भी कर लेते हैं। पूजा करते समय कुछ अनुभव ऐसे भी होते हैं जिनके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, जैसे उबासी आना, आँख से आंसू आना, दीपक बुझना, फूल गिरना, छींक आना, दिए में फूल बनना। बहुत सारे ऐसे संकेत होते हैं जिनके बारे में हमें कुछ कुछ पता होता है और कुछ कुछ नहीं भी पता होता है। ये जानकारी अनुभव के हिसाब से होती है, जैसे आपको कोई अनुभव हुआ और आपने उसको अपने जीवन में उतारा और उस अनुभव के आधार पर आपने लोगों को ज्ञान दिया। देखिए क्या होता है जब आपको उबासी आती है, आपने देखा भी होगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पूजा में उबासी आती है। तो उबासी आने का पहला कारण तो यही होता है कि आपके अंदर आलस है। अगर हम उसको देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं आलस होता है, जिसके कारण से हमें उबासी आती है। लेकिन बिना आलस के भी अगर आपको पूजा में उबासी आ रही है, और ख़ासकर तब जब आपकी पूजा आधी हो चुकी है या पूजा समाप्त होने वाली है और आपको उबासी आती है, तो उसके कई कारण होते हैं। पहला कारण तो यही होता है कि जब भी आप पूजा करने बैठते हैं तो आपके चारों तरफ एक एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है, जिसे साइंस ने भी माना है, हम जिसे ऑरा कहते हैं। तो जो आपका ऑरा है वो सक्रिय अवस्था में आ जाता है। जब ऑरा सक्रिय अवस्था में आता है तो सक्रिय अवस्था आने के बाद में आपके चारों तरफ एक एनर्जी फील्ड जनरेट हो जाता है, बनने लगता है। जब वो एनर्जी फील्ड बनने लगता है तो उससे संबंधित जो भी शक्ति होती है आपकी जीवात्मा से जुड़ने लगती है और आपको अनुभव होने लगता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके घर के जो अच्छे देवता होते हैं या आपके घर के जो अच्छे पितृ होते हैं वो भी आपके अंदर समाहित होने लगते हैं उस एनर्जी फील्ड में। क्यों समाहित होने लगते हैं? क्योंकि वो जिन देवी देवताओं को आप पूज रहे हैं उनको नमन करने के लिए आते हैं, एक तरह से तरने के लिए आते हैं। आपके ऑरा में वो प्रवेश करते हैं, वो तरने के लिए, अपने जीवन को तारने के लिए, जो मृत्यु के बाद में उनको तरना होता। बोलते हैं ना कि बच्चे अपने माता पिता को तारते हैं दीपक जला के, उस तरह से एक क्रिया होती है जिसके कारण से आपको उबासी आ सकती है। एक ये कारण होता है। और भी गहराई वाली बातें इसमें होती हैं जो ज़्यादा शेयर नहीं की जाती, क्योंकि ज़्यादा शेयर करेंगे तो आपके अंदर ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा होगा। लेकिन उबासी आना एक तरह से संकेत होता है, ना कि ये होता है कि आप आलस से भरे हैं। आलस से भरे हैं और आपको पूजा करने से पहले से ही उबासी आना शुरू हो जाएगी, तो वो उबासी एक अलग होती है। इसी तरह से क्या होता है, आँखों से आंसू आना। देखिए उबासी आएगी, उसके बाद में आँखों से आंसू आएंगे। तो आँखों से आंसू आना उबासी के बाद में अलग बात होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप भावुक हो जाते हैं और भावुक होने के साथ साथ आपकी आँखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। तो होता क्या है कि जब आप पूरे दिन अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं तो बहुत सारी ऐसी नकारात्मक एनर्जी होती है जो आपके ऑरा को भेद देती है। आपके जो एनर्जी फील्ड होता है उसको उसमें भेदन कर देती है और आपके शरीर में कहीं ना कहीं बस जाती है। लेकिन जब आप मंत्रों का जप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भगवान में लीन रहते हैं, भगवान का कोई पाठ करते हैं या कोई चालीसा पढ़ते हैं, तो वो एनर्जी जो होती है वो आपके शरीर से निकलना शुरू हो जाती है, नेगेटिव एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है और उस जगह पे सकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है। आपकी जीवात्मा मजबूत होने लगती है, आपका तपोबल बढ़ने लगता है, आपके अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा आने लगती है। तो ऐसे में क्या होता है कि आपके शरीर का एक तरह से शुद्धिकरण होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपके आंखों से आंसू आते हैं। दूसरा एक कारण ये भी हो जाता है, जैसे आप बहुत दुखी हैं, आप बहुत सारी समस्याओं में फंसे हैं, आप भगवान के सामने भावुक हो जाते हैं और भावुक होकर रोने लगते हैं, तो वो भी एक तरह से आंसू आते हैं। तो उसका अर्थ भावुकता से जुड़ा होता है। इसी तरह से
आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जब पूजा करते हैं तो भगवान को पुष्प अर्पित करते हैं। उन्होंने मूर्ति के ऊपर या जो प्रतिमा होती है उसके ऊपर एक फूल रख देते हैं। तो आपने देखा होगा जब भी आप भगवान से कुछ मांगना चाहते हैं, जब भी आप उनसे अपनी मनोकामना कहते हैं और मनोकामना खत्म होते ही अगर वो फूल गिर जाए, अगर वो फूल गिर जाता है उस प्रतिमा से, तो ये एक संकेत होता है कि अब आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, भगवान ने आपकी मनोकामना सुन ली है। तो ये संकेत होता है। इसी तरह से अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं और पूजा पाठ करने में आपका दीपक बुझ जाता है, तो देखिए दीपक बुझना एक अपशगुन माना जाता है। दीपक बुझने का अर्थ ये होता है कि जिस मनोरथ से आपने दीपक प्रज्वलित किया था, जिस मनोकामना के साथ आप पूजा कर रहे थे, वो मनोकामना कहीं ना कहीं खंडित हो रही है, पूजा पाठ आपका खंडित हो रहा है। तो दीपक बुझने का ये अर्थ होता है। हो सकता है आपको जीवन में या आपके दिनचर्या में आपको धन से संबंधित हानि हो, तो ये दीपक बुझने का एक संकेत होता है। इसी तरह से अगर पूजा पाठ करते समय आपको छींक आ जाती है, तो छींक आने का अर्थ हो जाता है कि आप एक तरह से अपवित्र हो गए। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, जब आप को छींक आती है तो आप अपनी पूजा में जो जल रखते हैं जिससे आप आचमन करते हैं, आचमन आपने देखा ही होगा, नहीं देखा होगा तो मेरे पुराने वीडियो में आपको मिल जाएगा कि आचमन कैसे करते हैं। तो फिर से आचमन कर लीजिए। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः बोल के आप आचमन कर लीजिए और ओम ऋषिकेशाय नमः बोल के हाथ धुल लीजिए। तो आपने आचमन कर लिया। अगर आप अपना शुद्धिकरण कर सकते हैं तो वो भी कर लीजिए। ओम अपवित्रः पवित्रो व सर्वस्थाम गतोऽपि वायाय स्मृत पुंडरीकाक्षां स वाया वयंत्रा शुचि। ये दोनों वीडियो आपको चाहोगे तो मेरे चैनल पे शुरुआती दौर में मिल जाएंगे, जब मैंने शुरू में वीडियो डालना शुरू किया था। तो आपने अपना पवित्रीकरण कर लिया, शुद्धिकरण कर लिया, और अब आप पूजा कर सकते हैं। अगर आपको छींक आ जाती है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, या फिर आप फिर वहाँ से पूजा से उठिए, अपने हाथ पैर दोबारा से धोइए, फिर आके बैठिए। तो आप ये भी कर सकते हैं। इसी तरह से एक और संकेत होता है जो ज़्यादातर आप लोग जानते भी होंगे, हमने बहुत सारे वीडियो भी डाले इसके लिए, कि पूजा के दीपक में फूल बन जाता है। तो ये भी एक संकेत होता है कि भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है या भगवान आपकी मनोकामना सुन रहे हैं। और एक बात और होती है, कई लोग ऐसे कमेंट्स भी करते हैं कि हम तो कहीं भी कोई भी दीपक जला देते हैं तो फूल बन जाता है। तो देखिए, संकेत हर जगह नहीं मिलता है। संकेत सिर्फ पूजा के दीपक में मिलता है, मंदिर में मिलता है। क्योंकि जैसे हर पत्थर, गोल दिखने वाला पत्थर शिवलिंग नहीं होता है ना, वैसे ही हर फूल संकेत नहीं देता है। अगर आप मंदिर में बैठ के दीपक जला रहे हो, उस दीपक में फूल बन रहा है, तो वो संकेत होता है। जिस प्रकार से प्रतिमा से फूल गिरता है आपकी मनोकामना के साथ में, तो वो एक संकेत हो गया। ऐसे तो फूल बहुत गिरते रहते हैं, तो वो संकेत नहीं होते हैं ना। उसी तरह से संकेत ही होते हैं, उन्हें विश्वास के साथ में समझना चाहिए। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।